नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अभी देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र थे जो देहरादून में रहते थे। उनको पीट पीट कर लोगों ने उनकी हत्या कर दी। उसी खबर को लेकर हम आपको लेकर आए हैं। ये खबर विस्तार से, जो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो आप बने रहिए। त्रिपुरा के छात्र की देहरादून में हत्या का मामला। पिता बोले, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। एंजल चकमा, जिनकी हत्या हुई, उनका नाम था एंजल चकमा, और 26 दिसंबर को अस्पताल में उनकी मौत हो गई। देहरादून में जो है वो पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करने के लिए वो त्रिपुरा से देहरादून आए थे, जहाँ पर कुछ तुच्छ मानसिकता के लोगों ने उनको पीट पीट कर हत्या कर दी और उनको चीनी बोला और मोमो बोलकर उन्हें परेशान किया। इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। देहरादून में पढ़ाई कर रहे त्रिपुरा के 24 साल के एक छात्र की हत्या के मुद्दे ने एक बार फिर से पूर्वोत्तर भारत के स्टूडेंट के साथ उत्तर भारत में भेदभाव की घटनाओं को चर्चा में ला दिया है। दरअसल 9 दिसंबर को देहरादून के सेलाकोई थाना क्षेत्र के बाजार में एक निजी यूनिवर्सिटी में MBA फाइनल कर रहे छात्र एंजल चकमा पर हाथ के कड़े और चाकू से हमला किया गया। त्रिपुरा के अगरतला स्थित नंदनगर के एंजल इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए और 16 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। इस हादसे के वक्त उनके छोटे भाई माइकल भी मौजूद थे। देहरादून पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 2 नाबालिग सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और छठा अभियुक्त अभी भी फरार है 19 दिसंबर तक। स्थानीय पुलिस ने फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। घटना के बाद से देहरादून और आसपास के इलाकों में रह रहे पूर्वोत्तर के छात्र छात्राओं के बीच डर का माहौल बना हुआ है। एंजेल जब सेलाकुई के बाजार में गए थे तब उन पर अज्ञात लोगों ने हमला किया था। एंजेल के भाई ने बताया कि क्या हुआ था उनके साथ। मृतक छात्र एंजल चकमा के छोटे भाई माइकल चकमा 21 साल के हैं। वह देहरादून स्थित उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में BA प्रथम वर्ष के छात्र हैं। 9 दिसंबर की घटना को याद करते हुए माइकल ने BCC न्यूज हिंदी को बताया कि उस शाम वो अपने बड़े भाई एंजल और उनके 2 दोस्तों के साथ करीब 6:30 बजे सेलाकुई के बाजार गए थे। माइकल के मुताबिक बाजार में एक जगह खड़ी मोटरसाइकिल निकालते समय एंजल आगे थे, जबकि वह फोन पर बात कर रहे थे। इसी दौरान सामने खड़े कुछ युवकों ने के एक समूह ने उन पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। माइकल ने बताया वे उन्हें चिकना, चिंकी, चाइनीज कहने के साथ साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत में इन बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब वह मोटरसाइकिल पर बैठे 2 युवकों से उनके बिल्कुल सामने आकर गालियां भी देनी शुरू कर दी। माइकल का कहना है, जब उन्होंने आपत्ति जताती उनसे गाली देने का कारण पूछा तो इतना कहते ही युवकों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि जब एंजल ने उन्हें बचाने के लिए आगे आए तो हमलावरों ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया। माइकल के मुताबिक उन्हें जमीन पर गिराकर लातों से मारा गया और इसी दौरान एक युवक ने उनके सिर पर हाथ में पहने कड़े से वार किए, जिससे वह बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उनके सिर से खून बह रहा था और युवकों का वह समूह एंजल से मारपीट कर जा चुका था। माइकल ने कहा, किसी भारतीय को चाइनीज कहना अपने आप में विवादास्पद है। माइकल ने बताया कि एंजल खून से लथपथ हालात में मिले भाई की हालत देखकर वह बेहद घबरा गए थे। उन्होंने बताया, शाम करीब 7 बजे वह किसी तरह एंजल को एम्बुलेंस से पास के एक प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में पता चला कि एंजल के सिर पर भी कड़े से वार किया गया था और उनकी पीठ के निचले हिस्से में चाकू से हमला किया गया था। माइकल के अनुसार वह 9 दिसंबर से 26 दिसंबर तक लगातार एंजल के साथ अस्पताल में रहे, लेकिन उनके भाई की जान नहीं बच सकी। माइकल ने कहा, किसी भारतीय को चाइनीज कहना अपने आप में विवादास्पद है। हम भी भारतीय हैं और अपने देश से उतना ही प्यार करते हैं जितना अन्य भारतीय करते हैं। 28 दिसंबर रविवार को एंजल का अंतिम संस्कार जिला उनाकोटी स्थित उनके पैतृक गांव
मचमरा में कर दिया गया। 28 दिसंबर रविवार को एंजल का अंतिम संस्कार जिला उनाकोटी उनके पैतृक गांव में किया गया। एंजल और माइकल के पिता तरुण प्रसाद चकमा बीएसएफ की 50 बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर मणिपुर में पोस्टेड हैं। उनके पिता जो है बीएसएफ में पोस्टेड हैं। उनका कहना है कि जो उनके बच्चे के साथ हुआ वो किसी और के बच्चे के साथ ना हो। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा, हर जगह से बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोई नौकरी करने जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, तो इनके साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी भारतीय हैं। सरकार से मेरी विनती है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं, इसलिए गलत व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। एंजल के पिता तरुण प्रसाद चकमा बीएसएफ में हेड कांस्टेबल हैं। एफआईआर पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल। एंजल चकमा की हत्या के बाद पुलिस की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 9 दिसंबर को हुई घटना के बाद एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा की तहरीर पर पुलिस ने 12 दिसंबर को कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ शराब के नशे में जानबूझकर मारपीट करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर में मारपीट के दौरान एंजल चकमा पर चाकू और कड़े से किए गए हमले और जात सूचक टिप्पणियों का उल्लेख किया गया था, जिसकी जानकारी माइकल चकमा ने पुलिस को दी थी। हालांकि इसके बावजूद एफआईआर में जान से मारने की कोशिश से जुड़ी धारा शामिल नहीं की गई। पुलिस ने 14 दिसंबर को 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद जो प्रेस नोट जारी किया उसमें भारतीय न्याय संस्था बीएनएस की धारा 109 यानी जान से मारने की धमकी का जिक्र किया गया था, लेकिन 12 दिसंबर को दर्ज एफआईआर में यह धारा शामिल नहीं थी। एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा ने बीसीसी न्यूज हिंदी को बताया, 10 दिसंबर को वह सेलाकुई थाने में शिकायत देने पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिसकर्मियों ने उल्टे यह कहते हुए नाराजगी जताई कि जातिवाद को क्यों बढ़ावा दे रहे हो। माइकल ने कहा कि 12 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उनके भाई पर चाकू से हमला होने के बावजूद उनमें अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा नहीं जोड़ी गई। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी हस्तक्षेप किया। 23 दिसंबर 2025 को आयोग ने उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक देहरादून के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और निष्पक्ष कार्रवाई न होने पर जवाब तलब किया। आयोग ने यह कार्रवाई ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल चकमा की शिकायत पर की। पुलिस ने क्या बताया। देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार का कहना है कि 9 दिसंबर को त्रिपुरा के दो भाई थाना सैलालोई क्षेत्र में किसी काम से बाहर निकले थे। इस दौरान वहां पहले से मौजूद कुछ युवकों ने किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया, जो बाद में मारपीट में बदल गया। एसपी सिटी के मुताबिक मारपीट के दौरान एक युवक ने दोनों पर चाकू और कड़े से हमला किया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की पहचान की। उन्होंने बताया, विवेचना के दौरान 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 नाबालिग शामिल। नाबालिगों को बाल न्यायालय में पेश किए जाने के बाद सुधार गृह भेज दिया गया। वहीं 3 अन्य अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के समान घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त अभी भी फरार है, जो दूसरे देश का रहने वाला है। उस पर 25,000 रुपये के इनाम भी घोषित किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के साथ एसओजी की टीमें प्रयास कर रही हैं। उन्होंने बताया कि एंजल चकमा की मौत के बाद इस मामले में अब हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। एंजल के लिए त्रिपुरा में कैंडल मार्च निकाला गया था। घटना के बाद छात्रों और संगठनों की चिंता। देहरादून में इस समय त्रिपुरा के लगभग 300 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत से यहाँ अध्ययन करने वाले स्टूडेंट की संख्या लगभग 500 बताई जाती है। त्रिपुरा के छात्र छात्राओं के लिए देहरादून में यूनिफाइड त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशन देहरादून भी सक्रिय है, जो छात्र छात्राओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान में काम करती है। त्रिपुरा के रहने वाले टोंगक्वाचोंग हाल ही में देहरादून के एक कॉलेज से बी फार्मा की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और फिलहाल देहरादून के पास ही एक फार्मा कंपनी में काम करते हैं। वह यूटीएसडी के प्रवक्ता भी है। एंजल चकमा की मौत पर शोक जताते हुए टोंगक्वाचोंग ने बीसीसी न्यूज हिंदी से कहा कि एंजल उनके छोटे भाई जैसा था। उन्होंने कहा, एंजल बहुत अच्छा लड़का था। मैंने कभी नहीं सुना कि उसका किसी से झगड़ा हुआ हो। किसी इंसान की जान लेना बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों की ने उसकी हत्या की है उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमें न्याय चाहिए।
टोंग चांग ने बताया, 28 दिसंबर को हम एक बार फिर सेलाकुई थाने गए थे, जहां पुलिस ने बताया कि 6 में से 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके, जबकि एक मुख्य अभियुक्त नेपाल भाग गया है, जिसकी तलाश जारी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस जिज्ञासा कॉलेज से एंजेल एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, वहां से भी किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। टोंग को चांग के अनुसार कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन करने पर उन्होंने कॉल तक रिसीव नहीं किया। इस निजी कॉलेज से इस पूरे मामले पर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। टोंग कुचांग का कहना है कि नस्लीय भेदभाव की समस्या सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में भी पूर्वोत्तर के लोगों को भेदभाव और नस्लवाद का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि किस आधार पर हमें चिंकी, मिंकी या चाइनीज कहा जाता है, जबकि हमारी नागरिकता भारत की है और उससे जुड़े सभी कागजात हमारे पास हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें खुद कॉलेज के दिनों से लेकर अब तक नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं, मुझसे कहा गया कि तुम चाइनीज हो, भारत से वापस जाओ। कभी पूछा कि त्रिपुरा जापान में है या भूटान में। उन्होंने कहा कि देहरादून को एक शांत और शिक्षा के लिए बेहतर शहर माना जाता है, लेकिन अगर वो अपनी आप बीती कहीं और जाकर बताएंगे तो शहर की छवि को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं घर से बाहर कुछ बनने के लिए निकला हूँ। टोंग कुचांग के मुताबिक एंजेल की हत्या के बाद देहरादून में रह रहे छात्र छात्रा उनके अभिभावकों के बीच डर का माहौल है। उन्होंने कहा, अब हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जब एंजेल की हत्या हो सकती तो हम में से किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के छात्र छात्राएं दूर दराज से बेहतर शिक्षा की उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं और उनके परिवार यह नहीं चाहते कि उन्हें अपने बच्चों का सब लेकर वापस जाना पड़े। वह कहते, हम भी भारतीय हैं, ऐसा कानून होना चाहिए कि हमें चाइनीज कहकर न पुकारा जाए। क्षेत्रीय पार्टियों ने उठाए सवाल। क्षेत्रीय पार्टी ने सुरक्षा पर उठाए सवाल। पूर्वोत्तर भारत के लोगों के साथ उत्तर भारत में भेदभावपूर्ण मुद्दा काफी पुराना है। त्रिपुरा की क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मोथा पार्टी की इकाई टिपरा महिला फेडरेशन की पश्चिम जिला सचिव नायसा मारी देव वर्मा ने एंजेल चकमा की मौत को बेहद दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि एंजेल त्रिपुरा से देहरादून पढ़ाई के लिए आया था, न कि अपनी जान गंवाने के लिए। नायसा मारी देवर्मा ने बीसीसी न्यूज हिंदी को बताया कि उन्होंने खुद देहरादून में 7 साल रहकर पढ़ाई की है और इसलिए यह शहर उनके लिए दूसरे घर जैसा रहा है। उन्होंने कहा, देहरादून में पढ़ रहे त्रिपुरा के स्टूडेंट की सीनियर होने के नाते उनसे जुड़े मुद्दों और कठिनाइयों के समाधान के लिए उनका यहाँ आना जाना लगा रहता। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को एंजेल से मिलने अस्पताल गई थी, जहाँ वो आईसीयू में भर्ती था। नायसा के मुताबिक डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि एंजेल को पीठ की ओर 2 जगह चाकू से वार किया गया था और गर्दन पर हाथ में पहने जाने वाले कड़े से हमला किया गया था। इसके बाद वह 20 दिसंबर को दोबारा एंजेल को देखने पहुंची, लेकिन तब भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग शांतिप्रिय होते हैं, लेकिन जब उन्हें चाइनीज, चिंकी या चिंकू जैसे शब्दों से पुकारा जाता है तो वह बेहद पीड़ादायक होता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने खुद देहरादून में पढ़ाई की दौरान 3-4 बार ऐसे अनुभव झेले, इसलिए वे समझ सकते हैं कि इससे कितना आघात पहुंचता है। उनके मुताबिक पूर्वोत्तर के छात्र देहरादून को एक शांत और सुरक्षित शहर मानकर पढ़ने आते, लेकिन इस घटना के बाद यह भावना कमजोर हुई है और यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या यह शहर अब पहले की तरह सुरक्षित है। त्रिपुरा की टिपरा मोथा पार्टी के फाउंडर प्रद्युत किशोर माणिक ने एंजेल चकमा के परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। धामी सरकार की कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर राहुल गांधी ने सोमवार को उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के एक स्टूडेंट हत्या को नफरत से जुड़ा भयावह अपराध बताया। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि नफरत एक रात में पैदा नहीं होती। उन्होंने लिखा, देहरादून में एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ वो एक काफी भयावह नफरत से जुड़ा अपराध है। कांग्रेस सांसद ने कहा, बीते कई सालों से इससे लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, खास तौर पर युवाओं के बीच जहरीली सामग्री और गैर जिम्मेदार बयानबाजी के जरिए। वहीं इस पर समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, देहरादून में त्रिपुरा के एक स्टूडेंट की हत्या नफरती लोगों के बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। अखिलेश यादव जी ने कहा, विघटनकारी सोच रोज किसी की जान ले रही है और सरकारी अवैधान प्राप्त ये लोग विष बेल की तरह फल फूल रहे हैं। इस नकारात्मक तत्वों को देश और देश की एकता अखंडता खतरे में है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ प्रवक्ता गरिमा मेहरा
दसोनी ने इस घटना को राज्य में कानून व्यवस्था की कमजोर स्थिति और प्रशासनिक विफलता का संकेत बताया। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रदेश में अपराधों में वृद्धि, विशेषकर छात्रों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने मामले में कहा कि इस तरह की कोई भी घटना प्रदेश में स्वीकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि फरार अभियुक्त बहुत जल्द पुलिस के शिकंजे में होगा। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था के खिलाफ खिलवाड़ करने वाली सरकार को रहम की उम्मीद न रखे। ऐसे अराजकताओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार उत्तराखंड में रह रहे हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल का कहना है कि देहरादून की पहचान दशकों से एक एजुकेशन हब के रूप में रही है, लेकिन जिस तरह से एंजल चकमा की हत्या हुई उसकी चर्चा पूरे उत्तर पूर्व तक पहुंची। उनका आरोप है कि देहरादून निजी कॉलेजों में सैकड़ों की संख्या में उत्तर पूर्व के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और उनके साथ इस तरह की नस्ली प्रताड़ना घटना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी। उन्होंने सवाल उठाया, सरकार के साथ साथ स्थानीय खुफिया इकाई और पुलिस क्या कर रही थी? क्या इन एजेंसियों को यह जानकारी नहीं थी कि उत्तर पूर्व अफ्रीका के छात्रों को किस तरह निशाना बनाया जा रहा है? क्या कभी उत्तर पूर्व के छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच संवाद या मेल मिलाप के लिए कोई पहल की गई? तो ये था एंजल चकमा की मौत पर हमारी पूरी खबर और पूरी रिपोर्ट जो हमने आपको दी। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, वैसे बांग्लादेश में हमारे एक हिंदू भाई को मार दिया गया था कुछ आतंकवादियों द्वारा। वैसे ही हमारे देश में बहुत ही तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जो कहीं भी नस्ल भेदभाव और जाति के नाम पर लोगों को मार देते हैं। ये देहरादून में हुआ, बरेली में ये घटना हुई, ठीक है। और इससे पहले एक बांग्लादेशी कहकर हमारे एक भाई को और मार दिया जो छत्तीसगढ़ का था। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं हमारे देश की घटनाओं को पहले हम सुधारें, उसके बाद दूसरे देश की घटनाओं के बारे में अपनी राय दें, क्योंकि हमारे देश में जो हो रहा है पहले हम अपने उस देश को संभालें, यहाँ पर लोगों को सम्मान दें, चाहे वो किसी भी जाति का या धर्म का हो। धन्यवाद।